के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक हुई। इस बैठक की तस्वीरें पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गईं, क्योंकि मंच पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ नजर आए। तीनों नेताओं की मुस्कान और हाथ मिलाने की तस्वीरें जैसे ही सामने आईं, अमेरिकी राजनीति में हलचल मच गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वही तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, लगता है हमने भारत और रूस को सबसे गहरे, सबसे अंधेरे चीन को खो दिया है। उन्हें साथ मिलकर लंबा और समृद्ध भविष्य मिले। ट्रंप का यह बयान केवल एक टिप्पणी नहीं था, बल्कि उसमें अमेरिका की बेचैनी और असुरक्षा साफ झलक रही थी। दरअसल पृष्ठभूमि समझना जरूरी है। अमेरिका और भारत के बीच इस समय व्यापारिक तनाव चरम पर है। अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। वजह यह है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल लगातार खरीद रहा है। भारत ने साफ कहा कि यह हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे लोगों के लिए जरूरी है और तेल खरीदना हम बंद नहीं करेंगे। इस तरह भारत ने अमेरिकी दबाव वाली राजनीति को सीधी चुनौती दी। ऐसे में जब मोदी रूस और चीन के साथ मंच पर दिखे तो अमेरिका को यह भारत के झुकाव का सबूत लगने लगा। लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या भारत सचमुच चीन के पाले में जा रहा है? इतिहास पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। भारत और चीन के बीच भरोसे की खाई बहुत गहरी है। 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ, जहां भारतीय सेना ने चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए 73 दिन तक मोर्चा संभाला। उसके बाद 2020 में गालवान घाटी की झड़प हुई, जिसमें भारत ने चीन को कड़ा जवाब दिया और रिश्ते गहरे तनाव में चले गए। इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि भारत कभी चीन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकता। यानी भारत का चीन के साथ मंच पर खड़ा होना दोस्ती नहीं बल्कि रणनीति है। भारत अपने राष्ट्रीय हित को देखते हुए हर मंच पर मौजूद रहता है। यही रणनीतिक स्वतंत्रता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत की विदेश नीति की असली पहचान है। इसी बीच ट्रंप के शीर्ष सलाहकार पीटर नवारो ने और भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मोदी को दुनिया के दो सबसे बड़े तानाशाहों के साथ देखकर दुख होता है और यह नजदीकी परेशान करने वाली है। लेकिन यहां भी तथ्य यही है कि भारत रूस के साथ दशकों से सहयोग करता रहा है, जबकि चीन के मामले में उसका रवैया हमेशा सतर्क और टकरावपूर्ण रहा है। इसलिए इस मुलाकात को सीधी दोस्ती कहना हकीकत को नजरअंदाज करना होगा। वहीं दूसरी ओर खुद ट्रंप के कार्यकाल को देखें तो भारत ने कई बार निराशा झेली। 2017 से 2021 के बीच ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नीति के नाम पर भारत पर बार बार व्यापारिक दबाव बनाया, H-1B वीजा खड़े किए और हर बार अपना हित प्राथमिकता पर रखा। ऐसे में भारत ने सीख लिया कि अमेरिका पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। इसलिए तस्वीर का असली अर्थ यही है, भारत न तो अमेरिका का पिछलग्गू बनेगा और न ही चीन का साझेदार। भारत अपनी दिशा तय करता है केवल अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर। आखिरकार ट्रंप का यह बयान ज्यादा अमेरिका की खींच को दर्शाता है, न कि भारत की नई दोस्ती को। भारत का स्पष्ट संदेश यही है कि अब कोई ताकतवर देश उसे डिक्टेट नहीं कर सकता।